हेलो अमर, आपका कुछ डाउट्स है और क्या? कल जो आपने भेजा था उसके साथ और 3 नंबर क्वेश्चन है क्या समझा आप दीजिए। व्हाट्सएप मैसेज करो। ओके ओके। ये सीफ टेस्ट अब नहीं आता अमर। अच्छा। सीफ टेस्ट अब नहीं आता है। ओके सर। हाँ। राधे राधे। राधे 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 राधे। सर क्या करेंगे आज हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स में? डाउट ले सकते हो, आपकी मर्जी। सर क्वेश्चंस कुछ हैं आपके पास, करवा देते आप हेलो एलेन हेरिन्स एंड हेलोरिन्स के। बताओ, पूछ लो। नहीं, मैं पूछा था सर आपके पास कुछ अच्छे पीवाईक्यूज वगैरह हैं तो सॉल्व कर लेते हैं इस टाइम में। देखो, पीवाईक्यू तो वही सब है। मैं लेते आता हूँ, निकाल लेता हूँ। एक मिनट रुको। सर एक डार्जन रिएक्शन मैंने सुना था, वो क्या होता है सर? वो नहीं है सिलेबस में। ठीक है। नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना सिलेबस में है। हम्म, बहुत सारे नेम रिएक्शन है, लेकिन एक मिनट हेलो। वैसे मैंने लास्ट क्लास में कराया भी था आप लोगों से। ये हेलो एल्केन हेलोरिन, वो जनवरी सेशन का देखता हूँ। अप्रैल सेशन का तो करा दिया था। और सर एक ना क्वेश्चन मुझे पूछना था। पूछ लो। मैंने अपने ये कॉपी में लिखा था कि हेलो अरेन्ज आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स हेलो न्यूक्लियोफिलिक। एरिन्स में इसलिए लेस रिएक्टिव होता है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। अगर मानो कोई भी हेलोजन होगा, जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाएगा उसमें।
यस सर। इसकी वजह से क्या होता है कि वो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है सर, बस इतना ही रीजन है इसका। बस इतना ही रीजन है, और कुछ नहीं। ठीक है सर। देखो स्क्रीन शो हो रहा है क्या? और सर एनहाइड्रस ElCl हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं फ्लूइड क्राफ्ट रिएक्शन में। क्या चीज? एनहाइड्रस? ElCl3 को हम कैटलिस्ट की तरह पता है क्यों क्या? यूज करते हैं? वो लेविस एसिड है, और लेविस एसिड पता है क्या, वो इलेक्ट्रोफाइल बनाने के काम आता है, उसी की वजह से तो C+ बनता है ना, या फिर कुछ भी। इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम आता है। इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे तभी तो अटैक करेगा ना। यस सर। तो कौन सा ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है? क्या? हाँ फर्स्ट वाला बताओ। कमलप्रीत बताओ भाई। सर फर्स्ट ऑप्शन आएगी, ए करेक्ट है बट आर इनकरेक्ट है। क्या? ए करेक्ट है सर, रीजन इसका गलत है मतलब। देखो सिंपल सी बात ये बोल रहा है ना कि हेलो एल्केन रिएक्ट विथ KCN टू फॉर्म एल्किल साइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट वाइल AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड। ये तो सही है। यस सर ये सही है। या फिर NaCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? RCN बना देगा, साइनाइड बना देगा। AgCN से करेगा तो आइसोसाइनाइड बना देगा। डन है। अब ये बोल रहा है कि दोनों हाईली आयनिक कंपाउंड है। बच्चों पहला वाला आयनिक कंपाउंड है, दूसरा वाला क्या है? कोवैलेंट है। कोवलेंट बॉन्ड है, यस ठीक है सर। क्या? तो एक करेक्ट है और दूसरा करेक्ट नहीं है। डन। यस सर। चलो जरा एक बार ये वाला बताना आप लोग। सर ऑप्शन सेकंड। बिल्कुल सेकंड सही बात है। यस सर सेकंड। देखो दो क्लोरीन जुड़ जाएगा, फिर वहां पे H2O से करेगा ना, तो दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और एक ही कार्बन पे दो OH क्या होते हैं? स्टेबल नहीं होते। क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। यस सर। चलो ये बता दो। सर ये समझा दो थोड़ा, इसमें इस रिएक्शन में हो गया है। समझाना कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। आप बताओ, हमारे पास C2H5Br है, अल्कोहलिक OH डालोगे तो क्या बन जाएगा? अल्कीन बनेगा सर। एल्कीन बन जाएगा। फिर अगर ये डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? ब्रोमीन डालने पे। दोनों साइड ब्रोमीन लग जाएगा। यस सर। यस सर। अगर एक्सेस में KCl डालोगे तो क्या होगा बताओ? साइनाइड बनाएगा। बताओ आप सभी कोई। जाहिर सी बात है, जो Cn- है वो इलेक्ट्रोफाइल जैसे काम करेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल जैसे, आके क्या कर लेगा? अटैक कर लेगा। यस सर। और आप बताओ साइनाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है? मेलोनिक एसिड। अरे सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ना। बोलो। तो 2 3 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा नंबर है? फोर्थ नंबर है ना, देखो क्या होगा। कहाँ गया हमारे पास? देखो यहाँ पे दोनों साइनाइड जुड़ गया, और मैंने बोला ना इसका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। किसी का क्या नाम है? सक्सीनिक एसिड। क्या नाम है? सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड। ठीक तो है। मतलब साइनाइड को अगर हम H3O पॉजिटिव से रिएक्ट कराएंगे तो आप सक्सीनिक H एसिड आप बनेगा। H+ करोगे तो भी, यानी कि केवल H2O डाल दोगे तो भी ठीक है। साइनाइड को क्या हो जाएगा आपका? सक्सीनिक एसिड। अरे साइनाइड का आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो ये बताओ। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फिर? कार्बोक्सिलिक एसिड का थोड़ी वो अपने आप ऑक्सीडाइज वो तो रिड्यूस होगा ना। ठीक है। बताओ बताओ। सर फर्स्ट ऑप्शन आएगी। यस मुझे फर्स्ट ही लग रहा है। बताओ सभी को।
बताओ सभी कोई बताओ। देखो सिंपल सी बात ध्यान से देखना आप लोग। लिखा है करेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है। रिटेंशन अकर इन SN1। पहली बात SN1 में रेशमिक होता है और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। देखो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ वाला। फोर्थ ऑप्शन से। SN1 में रेशमिक उगता है और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ये आपको पता है ना। सर रेसिमाइजेशन का मतलब ये होगा ना कि इसमें, रेशमाइजेशन मतलब 50-50% दो प्रोडक्ट बनेगा, एक R बनेगा एक S बनेगा। और रिटेंशन का क्या था? रिटेंशन मतलब जो प्रोडक्ट है उसी कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा, तो इसमें तो होता ही नहीं। यस सर, फिर फोर्थ। चलो एक बार ये बताओ, 50 नंबर बताओ। सर SN1 रिएक्शन शो ना करने के लिए इस पे क्या होना चाहिए? क्या? अगर कोई भी हमारे पास दिया है सब्सटेंस जिसमें कहा है कि SN1 रिएक्शन शो नहीं कर रहा, तो हमें पहली सबसे, बात विनाइलिक विनाइलिक हैलाइड होता है ना, वो ना हाँ SN1 देता है ना SN2 देता है, तो विनाइलिक हैलाइड कौन है इसमें से बताओ। बी वाला सर, ऑप्शन है ना। अरे जस्ट डबल बॉन्ड पे अगर कोई भी हेलोजन जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक पोजीशन बोलते हैं। हाँ हाँ तो ठीक है, क्लियर है। यस सर। और सी वाला तो एलाइलिक होगा ना सर? ये एलाइलिक है, फर्स्ट वाला भी एलाइलिक है। डन। डन सर। ये वाला भी मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। फोर्थ आएगा सर इसका। हम्म, चलो 8 नंबर बताओ आप तो। एट्थ। AgCN। आइसोसाइनाइड ना, AgCN हो जाएगा। डन। यस सर। ये भी आप लोग कर लोगे। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ठीक है। पहले क्या बनाओगे, पहले आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओगे, ठीक है, क्लियर है। उसके यस सर। बाद आप लोग क्या बनाओगे, आपका NH2 जोड़ोगे तो एमीन बन जाएगा, और फिर एमीन बन जाएगा तो ब्रोमीन और ये डालोगे तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता है ना। यस सर। क्या बनता है हाफमैन ब्रोमाइड में, कर लेना आप लोग, सब आपकी कॉपी में होगा। चलो जरा ये बताओ। दस नंबर बताओ। कर लेना, ये भी ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल जो मेजर प्रोडक्ट है वही बताता हूँ मैं। 12 नंबर बताओ, 12 नंबर, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला बताओ आपको। कैसे हो हर्ष? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ सर रहते हो? क्या सर? आप कहाँ पे रहते हो? सर दिल्ली। अच्छा, आप रेगुलर क्लास में नहीं आते हो, दिखते नहीं हो जल्दी। सर डाउट क्लास में आता हूँ। रेगुलर में क्यों नहीं आते हो? क्रैश कोर्स में। हाँ। सर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, मतलब क्वेश्चन अगर कोई डाउट होता है तो मैं उसमें आ जाता हूँ, और जो नहीं पढ़ा उसका क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ। चलो ठीक है। बताओ ये ऊपर वाला बताओ क्या होगा। सर वो C2H5 है। हाँ जी, C2H5 पर। सर एक में एलिमिनेशन होगा, एक में SN2 हो जाएगा।
ये क्वेश्चन पूछ रहा, कुछ और क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो एल्कोहलिक NaOH है ना, तो क्या होगा? एलिमिनेशन एलिमिनेशन, तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये एक्वस है ना, तो क्या होगा बताओ? सब्स्टिट्यूशन CH2 और OH, कुछ ऐसे ही होगा ना। पहले Yes, वाले sir. में 4 है, दूसरे वाले में 6 है, टोटल 10 आएगा ना। बोलो, अरे 10 आएगा ना। यस सर। चलो ये वाला बता दो, इलेक्ट्रोफाइल किसमें सबसे अच्छा आएगा, अटैक करेगा? सर फोर्थ पहली बात, यह भी खींचने वाला ग्रुप है, फोर्थ तो ऑप्शन। डी वाला सबसे लास्ट में आएगा। यह भी खींचने वाला ग्रुप है, सी वाला देना आएगा। यह देने वाला ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे -4 ज्यादा रहेगा रिंग पे, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए ना। और यस ए सर। वाले के पास कुछ नहीं है, तो कुछ ऐसे हो जाएगा BACD। डन है क्या? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, कर लेना आप लोग, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी जिसका पर्सनल डाउट है वो पूछ सकता है। सर इसके अलावा क्या करना है, अगर मतलब हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स हो गया है? यार PYQ करो, लास्ट टाइम ना आप ज्यादा कुछ करोगे तो फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, रियली बता रहा हूँ मैं। सर आप PYQ 2-3 साल के पहली बार नोट्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर PYQ करो। नोट्स पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट्स कर लिया, और PYQ जो जो आपने दिए तो सारे कर लिए। हाँ तो प्रैक्टिस ही करो, लास्ट टाइम प्रैक्टिस ही, भूलता भी तो बहुत ज्यादा है ना, हम्म। भूलता भी तो बहुत जल्दी है ना। हाँ सर। इसलिए बोला कि बार बार, क्योंकि इतना लंबा चैप्टर है हम लोग का, मैथ भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, प्रैक्टिस जितना करो, प्रैक्टिस रिवीजन, नोट्स रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, लास्ट टाइम कुछ भी एक्स्ट्रा मत सोचना। ठीक है 1 महीने से भी कम टाइम बचा है हमारे पास। सर, कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन से? अरे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं सबसे। सर उससे पूछ लूं क्या, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर? पूछ लो यार। हाँ सर, ये इसमें लिखा हुआ था बुक के अंदर कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, वो ज्यादा वोलेटाइल होता है पैरानाइट्रोफिनॉल से, और गिव रीजन में कुछ दिया था। सर इस कैसा क्यों होता है? देखो, एक होता है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, एसर्शन एंड रीजन में आया था। ये होता है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और एक क्या होता है? और पैरानाइट्रोफिनॉल। अब देखो, जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना, ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है वोलेटाइल होगा, किसी और दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल ना 2 मॉलिक्यूल के बीच क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों आपस में चिपके रहेंगे तो कम वोलेटाइल होगा, ठीक है। अच्छा सर, अगर मतलब एक दूसरे के साथ चिपके हैं तो कम होगा? कम वोलेटाइल मतलब क्या, जितना जल्दी उड़ जाए। तो आप बताओ, जो एक दूसरे को पकड़ा रहेगा वो जल्दी उड़ेगा? नहीं सर। नहीं उड़ेगा। बस यही रीजन है, ठीक है सर। और ये NCERT का है। सर एक बार वो बता दोगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके क्वेश्चन हर्षवर्धन, होती है? यस सर। पता है क्या, जो आपका ए ऑप्शन है ना, ए वाले में, हाँ सर। ए वाले में डिक्रीज होगा। डिक्रीज इसलिए होगा ना क्योंकि SN2 रिएक्शन है, उसमें कम पोलर वाला चाहिए होता है, पोलर। लेकिन सर इसमें ट्रांजिशन स्टेट जो है वो तो वेरी अनस्टेबल बनती है ना, क्या पेंटावेलेंट होता है, क्योंकि SN2 के अंदर अनस्टेबल होता है कि पेंटावेलेंट बनता है। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है ना कि हमारे पास सॉल्वेंट डिसाइड किया गया है ना, वो प्रोटिक यूज किया गया, ठीक है। उसमें ऐसा कोई हाइड्रोजन ना होगा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, तो वो
कम कम पोलैरिटी वाला है, और जो SN1 में है ना वो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, ताकि हमारा इंटरमीडिएट क्या रहे, स्टेबल रहे। आप बताओ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, पोलर वाला सॉल्वेंट होगा तो उसको और ज्यादा स्टेबल करेगा। यस दूसरे सर। वाले में हमारे पास कार्बोकेटायन बन रहा है ना, यानी कि SN1 है, तो उसमें इंक्रीज होगा अगर पोलैरिटी बढ़ाओगे तो। आपने डिक्रीज लगाया है क्या दोनों में? हाँ सर, क्योंकि वहाँ पेंटावलेंट का सोच रहा था मैं। एक बार आंसर देख लेना, ट्रांजिस्टर। पहले वाले में डिक्रीज, दूसरे वाले में इंक्रीज, ठीक है? सर देखता हूँ आंसर, 1 मिनट। देख लेना एक बार। तो एक बार एलिमिनेशन एलिमिनेशन में सिंपल सी बात, आप एक बार नोट्स पढ़े हो अमित, ये बताओ। हाँ बिना नोट्स पढ़े कैसे मैं ऐसे बताता रहूंगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। आप एक बार रिकॉर्डिंग्स देखो, कल के परसों की क्लास में मैंने बताया था। आप एक बार रिकॉर्डिंग्स देखो, नोट्स देखो, समझ आए तो फिर वो बताओ ना, क्वेश्चंस बताओ, क्वेश्चन समझे। तो मेरे पास नोट्स खुला हुआ है, लेकिन उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा है। देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 और एक डाइल्यूट H2SO4, उसमें क्या दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बना होगा? हाँ, एक में एल्कीन बना है, क्या? एक में एल्कीन बना है सर, एल्कीन। हाँ, कंसंट्रेटेड वाले में क्या बना है? एल्कीन। एल्कीन। तो सिंपल सी बात है, डिहाइड्रेशन हुआ होगा। हाँ, लॉस ऑफ वाटर हुआ है। बस आपसे मैंने बताया था कुछ कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, H3PO4, H2SO4, इन दोनों में कार्बोकेटायन बनता है। और एक होता है आपका, क्या बोलते हैं कि P2O5, Al2O3, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता, ये सामने मैंने बोला था क्लास में। आप एक बार नोट्स देखो, पूरा लिखा होगा उसमें। हर्ष देखा सर क्या आप है? सर आप कह रहे हो ए का इंक्रीज होगा? डिक्रीज। मतलब जो ए वाला है उसमें डिक्रीज होगा और बी वाले में इंक्रीज होगा। हाँ हाँ। सर उल्टा हो रहा है। क्या दिया हुआ है? ए वाले में दिया इंक्रीज, बी वाले में दिया डिक्रीज। एक मिनट रुक जाओ। व्हाट वुड बी द, एक बार हम मुझे भेजना फोटो क्लिक करके। आंसर का? हाँ हाँ, रुक जाओ आप। भेज दे सर। भाई मिस्टेक मेरे से उल्टा हो गया, पता है क्या? देखो दूसरे दूसरे वाले में पता है क्या, सबसे पहली बात है, जब दूसरे वाले में पोलर ज्यादा हो जाएगा ना, यस जिनमें सर। कार्बोकेटायन बन रहा है, तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट चारों तरफ से घेर लेंगे, और जब सॉल्वेंट चारों तरफ से घेर लेंगे ना, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। ये बात मिस्टेक उल्टा हो गया मेरे से, ठीक है? ठीक है सर। हाँ हाँ, ये याद कर लो, ठीक है आप? ठीक है सर। ठीक है फिर, देखो आप लोग। सर आपने वो टेस्ट वाला क्वेश्चन बताया नहीं उस दिन। कौन सा टेस्ट वाला? सर जो टेस्ट में मिस प्रिंट हो गया था शायद। एक बार मुझे व्हाट्सअप करना, इतना क्लास रह जाता है पता ही नहीं चलता।
नेक्स्ट क्लास में कर देना, ठीक है, लास्ट में 5 मिनट टाइम देगा। ठीक है सर। क्या करना है हर्ष? IUPSC यस सर। यही है ना? नंबरिंग यस कहाँ सर। से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सर मैंने 1 और उसका ऊपर दिया है 2 को। क्या? देखो, पहली बात हम लोग को ना डबल बॉन्ड को लिस्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है। तो सर जहाँ आपने 1 लिखा है वहां मैंने 1 लिखा, उसके बाद मैंने 2 ऊपर कर दिया। देखो ये बताओ कि डबल बॉन्ड ये दोनों कार्बन पे है ना, तो हमें सबसे लिस्ट प्रायोरिटी यहीं पे मिलना चाहिए। अब आप मतलब बोलोगे कि डबल स्टार्ट बॉन्ड को। नीचे से भी कर सकते थे, लेकिन नीचे से स्टार्ट करते तो फिर हमको ब्रांच को भी लेके चलना है, ब्रांच को भी लिस्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए। हम लोग सर नंबरिंग जहाँ जहाँ आपने 6 लिखा है मैंने वहां 2 लिखा था। हाँ हाँ, वही गलत कर दिया था आपने। डन, अब हो जाएगा ना? मतलब सर डबल बॉन्ड को पहले पूरा करना है। हाँ जी, पहले डबल बॉन्ड को पूरा करना है। ठीक है सर। अब हो जाएगा ना? यस सर। नंबरिंग मेन होता है यार, नंबरिंग मेन होता है। एक मिनट। माधव, यस माधव सर। देख लेते हैं। माधव कहाँ का क्वेश्चन है? अच्छा, 2022 का। यस सर, PYQ है वो। माधव कितने मार्क्स आए थे इस बार?
सर मेरे इस बार 122 या 123 है। बेस्ट करो, ठीक है, बेस्ट करो। और यस सर। यही है ना? यस सर। तो सिंपल सी बात, आप सबसे पहले क्या करोगे? ग्रिगनार्ड बनाओगे क्या? बोलो। यस सर, LGBR हो जाएगा। इसके बाद D2O दिया हुआ है ना, तो आप क्या करोगे? हाइड्रोलाइसिस करोगे। तो पहले E2O का नहीं होगा? E2O क्या ये परफॉर्म करेगा सॉल्वेंट है, इसमें? सॉल्वेंट है, ये ईथर है, सॉल्वेंट है। तो हाइड्रोलाइसिस अच्छा करोगे। सर। तो इसको आप लोग क्या कर दोगे? Mg को क्या कर दोगे? OD दे दोगे, यहाँ पे Br, और आंसर कुछ ऐसे आएगा। देखो ये ऑप्शन कहीं दिया है क्या? अब ये बताओ, पहला वाला कायरल है कि ये कायरल है? कायरल का मतलब चारों क्या हो? अलग अलग हो। इस डिपेंड कार्बन ग्रुप हो सर। चारों अलग अलग है क्या, बताओ? डी ये सर अलग CH3 अलग है, होंगे। ये अलग है, ये D है, और एक H होगा, ठीक है। जाहिर सी यस बात है सर। कायरल होगा, ठीक है। देखो कोई और ऑप्शन दिया है क्या? ये तो नहीं होगा, पहला वाला भी, दूसरा वाला भी नहीं होगा। देखो कोई और सर ऑप्शन एक दिया है सेकंड क्या? भेजता हूँ ऑप्शन, एक सेकंड भेजता हूँ। इसका कायरल वाला भी ऑप्शन दिया होगा। यस सर, ये दूसरा स्क्रीनशॉट दिया था मैंने इसमें। इसका एक कायरल वाला भी ऑप्शन दिया होगा। सर देखो भेज C दिया मैंने। दिया था, ठीक है, क्लियर क्या है। सर? C वाला सही तो है ना? यस सर, ये बना कैसे? मैंने बी अरे वाला देखो, बना था मेरे से। बता तो दिया ना ये कैसे हाइड्रोलाइसिस होता है। अरे यहाँ पे DOD का क्या मतलब है? ये H का ही तो आइसोटोप्स है ना। यस सर, आइसोटोप H का ही है। OH लिखते हैं, वैसे ही क्या लिखेंगे? DOD लिख देंगे। तो इस पे यस सर। माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, तो माइनस वाला प्लस Mg का आएगा, यस साथ में। सर। क्लियर है। ओके सर। ये क्या दिया हुआ है? सर इसमें ऑर्डर बताना है, ABCD ऑप्शन दे रहा है, इसमें ऑर्डर बताना है। पहली बात तो ये बताओ, ये 1 डिग्री का है ना? बोलो। 1 डिग्री का यस सर, है। 1 डिग्री है। 1 डिग्री का हैगा तो सबसे क्या होगा? सबसे क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, 1 डिग्री का होगा तो जाहिर सी बात है कि यह SN2 रिएक्शन देगा, क्योंकि 1 डिग्री में SN2 सबसे ओके लाजवाब सर। होगा, ठीक है। यस सर। अब देखो न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर दे दिया। ये POH का क्या मतलब है? कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो। O-। AC का क्या मतलब है? CH3, C, डबल बॉन्ड O-। यहाँ पे OH-, सर और ऐसे कीटोन को, वो एसीटोन को डिनोट कर रहा है। ना ना, ये AC का क्या मतलब है? ये एसाइल ग्रुप होता है। अच्छा, और O-। एसाइल ग्रुप। हाँ। ओके सबसे सर। लाजवाब न्यूक्लियोफाइल लास्ट वाला है, जाहिर सी बात है D होगा। देन यह वाला होगा, C होगा। उसके बाद ध्यान से देखो कि सबसे पहली बात पता है क्या, कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? तो सिंपल सी बात है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो आप बताओ, कहीं पे अटैक करना होगा तो कर पाएगा? जब अपना माइनस चार्ज स्टेबल कर लिया है तो नहीं कर पाएगा ना। देन B वाला होगा, और देन A वाला होगा। क्या कुछ ऐसे ऑप्शन दिया है क्या? देखना जरा, यस, एक मिनट। एक बार देखो जरा, क्या कुछ ऐसे ऑप्शन दिया है? सर आप इतने में दूसरा देख लो, मैं एक बार देखता हूँ सर। क्या? सर आप इतने में एक बार और दूसरा क्वेश्चन देख लो, मैं इसका आंसर देखता हूँ। ठीक। यस सर। हेलो सर। हाँ जी बताओ। सर एक बार इसका
यही क्वेश्चन था। आप मुझे व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप करो मुझे, क्या सर? व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप क्या आया है? सर आंसर हाँ एक सेकेंड सर। सर यही आया आंसर। यही है। यस सर, मैंने इसका उल्टा सोचा था। ना मैंने ना, ए बी सी डी करा था। न्यूक्लियोफाइल अच्छा वही होगा ना जो अब आसानी इस से इलेक्ट्रॉन दे दे। यस सर। हाँ, तो सिंपल सी बात है, जब ए बी वाले रेजोनेंस में बीजी है तो कहाँ से दे पाएंगे? ओके सर। हाँ, तो कुछ इस तरीके से सोचना है। डन है क्या? यस सर। ये है ना, पहली बात की ये अच्छा रिएक्शन नहीं होता है। रीजन देख लो, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एनिलीन है ना, ध्यान से देखो, CH3Cl कुछ इस तरीके से है। जस्ट एक बार देखो, आप लोग देख सकते हो। हेलो सर। क्या बोल रहे हो? देखो, तो कुछ ऐसे है, तो जैसे बात लो कि क्वेश्चन में लेफ्ट न्यूक्लियोफाइल है हो तो गया इसको था। अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। बोलो, बाहर निकाल देगा, तो NH2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो सर एक बार जाएगा? रिपीट कर दो, मैं लेफ्ट हो गया था। ये बताओ, कुछ ऐसे रिएक्शन हो जाएगा, ये बताओ। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो, मैं लेफ्ट हो गया था। एनिलीन है ना, एनिलीन डायरेक्टली अटैक कर देगा यहाँ पे, इसको बाहर कर देगा क्योंकि इसके पास लोन यस सर। न्यूक्लियोफाइल है, तो ऐसे बन जाएगा। अब बताओ, रिंग एक्टिवेट हो ही कहां से पाएगा? अब इसके पास लोन पेयर तो खत्म हो गया, अब तो अंदर आएगा ही नहीं। तो जाहिर सी यस बात है, सर, नहीं पहला वाला आएगा। तो सही है। ठीक है, रीजन देखो, सर रीजन गलत दिया हुआ है। NH2 group aniline becomes deactivating because of salt formation, hence end of mating product। रीजन ना गलत दिया हुआ, ठीक है। ओके सर। सर शॉर्ट फॉर्मेशन नहीं हुई इसलिए। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।